हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है काफ़ी हद तक ये यूनिक टॉपिक है और जनरली कोई भी यूट्यूबर ऐसे टॉपिक्स कवर नहीं करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर आप ये बातें क्यों बताते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है या आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। देखिए मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है ये मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। यानी कि देखिए जो गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ वो गाइडेंस बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। उनमें मैं भी एक स्टूडेंट था, मुझे भी वो गाइडेंस नहीं मिला था, लेकिन आपको ये सारी गाइडेंस वाली बातें जो मैं बताता हूं तो आप इसका लाभ उठाइए कि आप लोग इस चीज पर फोकस करें कि क्यों और कैसे मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि तैयारी तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ खास लोगों का ही हो पाता है। इसके पीछे का क्या रीजन होता है इसको आज मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सारी बातें आपको यहां पर समझ आएंगी, सारी फैक्चुअल बातें बताऊंगा, सारी प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप एचरैंकर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, टीचिंग या डिफेंस से रिलेटेड आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। 100 रुपये में आपको जो है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आप लोग मेरा कोड यहाँ पर यूज करते हैं बालाजी तो आपको यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप 99 वाला भी यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आपको जो है 99 डेज के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, हालांकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए लागू होते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि लाखों की संख्या में जो छात्र अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ खास स्टूडेंट जो होते हैं उन्हीं को सिलेक्शन क्यों मिल पाता है। बात करते हैं ग्रुप डी के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर एक मोटा सा जो आइडिया लगाया जाता है कि लगभग 1.25 करोड़ फॉर्म जो है वो ग्रुप डी में भरे गए हैं। तो अगर मैं इन 1.25 करोड़ स्टूडेंट की यहाँ पर बात करता हूँ तो देखने से आपको भी ये लगेगा कि कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन इतना नहीं है। देखिए क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि जो आपके 1.25 करोड़ स्टूडेंट है, पहली बात तो इसमें से 45 लाख स्टूडेंट आपका यहाँ पर एग्जाम ही नहीं देंगे। यहाँ पर मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मानकर चलिए कि लगभग 40 से 45 लाख स्टूडेंट तो एग्जाम ही नहीं देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ शौक के लिए फॉर्म को भर देते हैं। कोई उनको जो है सजेस्ट करता है कि आप फॉर्म भर दीजिए, ग्रुप डी का फॉर्म आया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। तो लगभग 40 से 45 लाख फॉर्म तो आपके बेकार जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एनटीपीसी में भी देखा होगा, यहाँ पर बताया गया है कि 50 से 55 या फिर 60% तक की आपकी अटेंडेंस गई थी। तो ग्रुप डी में भी इतना ही मानकर चलते हैं, मान लीजिए कि 80 लाख स्टूडेंट आपके यहाँ पर एग्जाम देते हैं। अब आपको देखना है कि ये जो 80 लाख स्टूडेंट है क्या ये सारे पढ़ने वाले हैं, क्या ये सारे सिलेक्शन लेने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन 50 लाख कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेशर होंगे। अब फ्रेशर की कैटेगरी में मैं किसको रखता हूँ? फ्रेशर की कैटेगरी में मैं उसको रखता हूँ जिसने अपने जीवन में पहली बार फॉर्म भरा है, जिसने हाल ही में 10th क्लास पास की है, 12th पास की है। और आपको पता है कि जो ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाता है वो 10th लेवल पर भरा जाता है। तो इसमें वो सारे कैंडिडेट भी हैं, इसमें वो कैंडिडेट भी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा भी है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन्होंने भी यहाँ पर फॉर्म भरा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मिलाकर जो है लगभग 50 लाख कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेशर होते हैं। फ्रेशर का मतलब क्या होता है कि उन्हें सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब है, सीरियसली वो तैयारी नहीं करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 10 लाख स्टूडेंट की। 10 लाख कैंडिडेट आपके यहाँ पर मल्टीपल एग्जामर होते हैं। मल्टीपल एग्जामर से मेरा क्या मतलब है कि उनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ ग्रुप डी नहीं है, उनका मेन फोकस कोई और एग्जाम भी हो सकता है। वो पुलिस की तैयारी भी कर रहे होंगे, सीजीएल, एनटीपीसी, काफी सारे उन्होंने फॉर्म भरे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट आपके मल्टीपल एग्जामर जो होते हैं वो कभी भी एक एग्जाम पर फोकस नहीं करते हैं, उनका कहीं ना कहीं फोकस यहां पर डिस्टर्ब रहता है। अब देखिए बचते हैं आपके 20 लाख कैंडिडेट। तो ये 80 लाख में से सिर्फ 20 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहां पर सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहां पर जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, और वो किन 2 टाइप के होते हैं मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस बात को लेकर डिमोटिवेट हैं कि यहां पर जो इस कंपटीशन लेवल है बहुत ही ज्यादा हाई है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 20 लाख के बीच में ही है। और ये 20 लाख के बीच में भी नहीं है, बल्कि इससे भी कम में आपका कंपटीशन है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जो 20 लाख है यहाँ पर एक्चुअली सीरियस है। अब जो एक्चुअली सीरियस होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी आती है, ठीक है। एक आपके जो है प्योरली सीरियस होते हैं, इसको मैं प्योरली सीरियस लिखता हूं, और एक यहाँ पर इम्प्योर सीरियस होते हैं, ठीक है। अब देखिए हालांकि ये शब्द थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं। जो आपके प्योरली सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके अंदर ये सारी क्वालिटी पाई जाती है। जो आपके इम्प्योर सीरियस कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो नॉन सीरियस होते हैं इस कैटेगरी में, उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। अब ये क्वालिटी क्या है? देखिए जो आपके प्योरली सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जिनका फोकस पूरी तरह से एग्जाम पर होता है, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, डिस्ट्रैक्शन से वो दूर है, सिर्फ उनकी लाइफ में क्या है, उन्हें अचीवमेंट प्राप्त करनी है, उन्हें कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली स्मार्ट वर्कर कहलाते हैं। अब देखिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहां पर देखिए स्मार्ट वर्क से मेरा क्या मतलब है, देखिए जो आपका स्मार्ट वर्क करता है वो सबसे पहले क्या करता है, सिलेबस को एनालाइज करता है। तो जो आपके स्मार्ट वर्कर्स होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं। और सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करने के कारण ही जो ये स्टडी करते हैं तो ये लिमिटेड स्टडी करते हैं, यानी कि हर चैप्टर से लिमिटेड पढ़ते हैं। इन्हें पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, इन्हीं को हम स्मार्ट वर्कर्स बोलते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या करते हैं, ये वाले कैंडिडेट फोकस करते हैं क्वालिटी पर, यानी कि ये गुणवत्ता पर जो है पूरी तरह से फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी पर। इनको जितना पढ़ना होता है ये प्योर तरीके से पढ़ते हैं,
अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो इनको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। इनको पता है कि इन्होंने सिलेबस को लिमिटेड कर लिया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को एनालाइज कर लिया है, सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है, तो उसके बाद ये सिर्फ लिमिटेड पढ़ते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए नो अबाउट द एम, इनको पता होता है कि इनका एम क्या है, यानी कि अगर यहाँ पर एक सीरियस कैंडिडेट है वो जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको यहाँ पर पता है कि उसका एम क्या है, उस एम के लिए जो है उसको क्या क्या पढ़ना है, उस एम के लिए जो है उसको कितनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, पीटी को कैसे क्लियर करना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, इन लोगों को पता होता है कि जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के कितने स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो पूरी रणनीति के साथ ये लोग चलते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ये लोग चलते हैं। दूसरा देखिए, ये लोग क्या करते हैं, हैंडमेड नोट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट में, आप लोग क्या करते हैं, बने बनाए नोट्स लेने की कोशिश करते हैं, पीडीएफ लेने की कोशिश करते हैं, बुक्स का ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं वो हैंडमेड नोट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, जब आप स्टडी करते हैं और आप अपने हाथ से जब नोट्स बनाते हैं तो चीजें आपको 50% ज्यादा याद रहती हैं, उसके बजाय अगर आप बने बनाए नोट्स लेते हैं तो उससे अगर आप पढ़ते हैं तो 50% चीजें आपको कम याद रहती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि कोई भी चीज जब आप यहाँ पर आप मान लीजिए किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखते हैं, तो एक बार क्या होता है, सबसे पहली इमेज आपके माइंड में बनती है उसको देखने से, दूसरी इमेज कब बनती है जब आप उसको नोट डाउन करते हैं, और तीसरी इमेज कब बनती है जब आप उसको रिवीजन करते हैं। तो 3 बार आपके माइंड में जब वो इमेज क्रिएट हो जाती है उस चीज की, तो वो चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। साथ ही अगर आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप लोगों ने ये बात जरूर नोट की होगी, कोई चीज अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आती है और आप उसको 2 से 3 बार अगर समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत क्लियर होती जाती हैं। तो ये चीजें यहां पर क्या करते हैं, आपके जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। साथ ही ये लोग क्या करते हैं, रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि जितनी बार आप चीजों को पढ़ते हैं उतनी ज्यादा वो क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाती है। और देखिए कोई भी चीज को याद करने और समझने में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहती है, और अगर किसी चीज को आप सिर्फ याद करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही वो आपको याद रहती है। और देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि दे अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो जो आपके स्मार्ट वर्कर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये चीजों को समझते हैं, ना कि इनको याद करते हैं। चीजों को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो उसको जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि समझी हुई चीज जो है ज्यादा दिनों तक माइंड में रहती है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट की। देखिए जो आपके दूसरे कैंडिडेट हैं इनको मैं इंप्योर सीरियस कैंडिडेट कहूंगा, यानी कि आपके हार्ड वर्कर तो हैं और ये 20 लाख की कैटेगरी में भी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या गलतियां करते हैं, देखिए ये हार्ड वर्क पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनका एम रहता है कि दिन में मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 घंटे पढ़ाई करनी है, आज मुझे पूरा चैप्टर खत्म कर देना है। हालांकि ये मेहनत करते हैं लेकिन ये एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं, यानी कि हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। बात करते हैं कि इनकी गलतियां क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो ये सिलेबस को जो है अच्छी तरह से एनालाइज नहीं करते हैं, और सिलेबस को एनालाइज ना करने के कारण ये अनलिमिटेड पढ़ते रहते हैं। इनको यही चीज नहीं पता होती है कि इनको कितना लिमिटेड यहां पर पढ़ना है। ठीक है, तो इनकी स्टडी क्या होती है, वो अनलिमिटेड हो जाती है। कहने का मतलब इनका सिलेबस वाइड हो जाता है एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर का सिलेबस है वो लिमिटेड रहता है, ये कम टाइम में इसको कवर कर सकते हैं। और देखिए जो आपके स्मार्ट वर्कर होते हैं कभी भी 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं। तीसरी जो यहाँ पर ये गलती करते हैं, फोकस ऑन क्वांटिटी। देखिए ये क्वालिटी पर ज्यादा फोकस नहीं करते, ये चीजों को समझने पर फोकस नहीं करते। ये क्या करेंगे, नई नई बुक्स लाएंगे, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, नए नए कंसेप्ट करेंगे। आज इस यूट्यूब चैनल से देख लिया, कल उस यूट्यूब चैनल से देख लिया, डेली इनके टीचर्स चेंज होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं यहां से भी समझ लूं, यहां से भी समझ लूं, सारा सिलेबस एक ही दिन में समझ लूं। तो ऐसा ये लोग करते हैं और इसलिए इनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लास्ट इनका यहाँ पर पॉइंट होता है अनफोकस्ड माइंड। इनका माइंड पूरी तरह से फोकस ही नहीं होता है। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी एक टीचर को फॉलो करें, किसी एक बुक को फॉलो करें, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जो है 10 चीजों को पढ़ते हैं उसके बजाय अगर आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो माइंड होता है वो अनफोकस्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये लोग क्या करते हैं, पीडीएफ के पीछे भागते हैं, बुक्स के पीछे भागते हैं, आर्टिफिशियल नोट्स के पीछे भागते हैं। यानी कि इनको क्या चाहिए, इनको बने बनाए नोट्स कोई दे दे। मैंने देखा है जब यूट्यूब पर मैं स्टडी कर रहा था, यानी कि जब मैंने स्टडी करी है तो वहां पर कमेंट बॉक्स में इस चीज की भरमार होती है, सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, पीडीएफ कहां से मिलेगा। मतलब ये लोग पीडीएफ के पीछे भागते हैं, इनको बने बनाए नोट्स चाहिए। ठीक है, सारी चीजें इनको क्या चाहिए, तैयार चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको जो है अचीवमेंट कोई लेनी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको अपनी नींदों को खराब करना पड़ेगा। देखिए जब आप सो रहे होते हैं तो कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो अपनी नींद खराब करके वहां पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो उसकी जो नींद खराब हुई है उसका फल तो उसको मिलता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, आपको हैंडमेड नोट्स पर ज्यादा फोकस करना होता है। बात करते हैं रिवीजन की। जो आपके हार्ड वर्कर्स होते हैं ये रिवीजन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, कोई चीज इनको एक बार समझ नहीं आती है तो उठाकर साइड में रख देते हैं। इनको क्या लगता है कि कहीं एग्जाम में सिर्फ यही से तो आने वाला नहीं है, बाकी कंसेप्ट भी मैं बाकी समझ लेता हूं। तो ये लोग क्या करते हैं, रिवीजन पर ज्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए इनका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। एंड लास्ट पॉइंट है, दे ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको समझने की। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं ये चीजों को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके हार्ड वर्कर होते हैं ये क्या करते हैं, चीजों को याद करते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक हार्ड वर्कर बनना है या आपको एक स्मार्ट वर्कर बनना है। और देखिए मेन रीजन यही होता है कि लाखों लोग यहाँ पर जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ स्टूडेंट का ही होता है, कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का होता है। और वो चुनिंदा जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके स्मार्ट वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके हाथ में है कि आपको स्मार्ट वर्कर बनना है या फिर हार्ड वर्कर बनना है। हालांकि स्ट्रेटेजी को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप मेरे दूसरे चैनल से वाकिफ है, बालाजी एजुकेशन, तो वहां पर भी मैंने स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स दिए हैं। इस वाले चैनल पर भी मैं काफी वीडियोस बनाता हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो कंटेंट आपको मैं इन वीडियोस में प्रोवाइड करा रहा हूं, ऐसा कंटेंट जनरली यूट्यूब पर नहीं मिलता है। अभी मैंने देखा 1-2 दिन पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला एक चैनल है और वो मेरी वीडियोस को कॉपी करता है।
डिक्टो वीडियो मेरी कॉपी करके वो अपने चैनल पर डाल रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों को पता है कि ये कंटेंट मेरा है वो डेफिनेटली मुझे ही फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि क्यों यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। सारी बातें मैंने आपको बता दी है, सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको जो है समझ आई होंगी। ये बातें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।